बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। इस फैसले का सीधा असर आम आदमी की जेब और छोटे कारोबार पर पड़ रहा है और अब यह मुद्दा पूरी तरह सियासत के केंद्र में आ गया है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो बता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है महंगाई मैन मोदी का कहर, और एक पोस्टर भी निकाला है जिसमें महंगाई मैन मोदी लिखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ आंकड़े दिखाए गए हैं कि किस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं। 1 जनवरी 2026 में 111 रुपए थे, 1 फरवरी 2026 में 50 रुपए बढ़े, 1 मार्च 2026 में 31 रुपए बढ़े, 7 मार्च 2026 115 रुपए बढ़े, 1 अप्रैल 2026 को 218 रुपए बढ़े और 1 मई 2026 को 993 रुपए हो गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। इस तरीके से कांग्रेस ने तंज कसा है। इसके बाद आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा सरकार पर तीखे तंज कसे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो बता देते हैं। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी। अब जरा सुनिए अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में सभी सड़क बनाने वाले ठेकेदार जो हिसाब किताब कुछ करके आए थे, कभी कभी हमारे पत्रकार साथियों ने यहां भी सवाल पूछे थे, वो खुद हाथ खड़ा कर देंगे कि अब सड़क कैसे बनाएं। बंगाल में स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने के लिए देख रेख के लिए ममता बनर्जी को 4 घंटे रात में बैठना पड़ता है। यही तो मुश्किल है कि हम किस पे भरोसा करें। आपको याद होगा रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा करके वोट रोक दिया था। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सेंट्रल फोर्सेस का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काउंटिंग के लिए स्पेशली अलग जो है उसको डिजाइन किया है कि क्यूआर सिस्टम अलाउ किया है और उन्होंने कहा कि जो भी काउंटिंग में जाएगा तो वो 3 पैरामीटर को क्रॉस करने के बाद। क्यूआर की बात कर रहे हो, स्मार्ट मीटर क्यों फेंके जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी है ना वो भी। तो जब स्मार्ट मीटर फिक्स सकते हैं तो क्या पता क्यूआर मोड में क्या कर रहे हो बीजेपी के लोग। बीजेपी की लाइव टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था, आपसे याद कीजिए, अभी हमारे सैफई में एक ड्रोन उड़ा,
हालांकि वो प्राइवेट कंपनी का है, मैं प्राइवेट कंपनी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बीजेपी की सरकार में हो क्या रहा है? उड़ते ही वो खेत में गिर गया, बताओ। और बाद में उन्हें जिस खेत का नुकसान हुआ, जब हम लोगों ने आवाज उठाई, तो जितनी फसल का नुकसान हुआ उन्हें भुगतान करना पड़ा। लेबर डे है कि आज विश्व श्रमिक दिवस है और इस मौके पर सर जो नरेगा के मजदूर हैं उनकी मजदूरी सरकार काफी कम दे रही है, 250 रुपए, शहरों में 400 रुपए आमतौर पर मजदूरी मिलती है। लेबर वेजेस को लेकर के चिंता करनी चाहिए और लेबर के अधिकारों की बात होनी चाहिए। बड़े संघर्ष के बाद ये कानून और अधिकार बने थे और मिले थे मजदूरों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योगपतियों से मिलकर के कोविड के सहारे, कोविड के बहाने उद्योगपतियों के सहारे पर इन कानूनों को भी कमजोर किया है। और हाल ही में जो घटना हुई, हमें उम्मीद है आज जब पूरी दुनिया में, देश में लेबर डे मनाया जा रहा है, उसमें याद किया जा रहा है उनके संघर्ष को, उनके सुविधाएं कैसे और मिले, अर्थव्यवस्था में कैसे उनका योगदान हो, हमारी आपकी तरक्की में और उनका योगदान कैसे बढ़े। तो सरकार को सभी लगे हुए मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। जो नोएडा में बड़े पैमाने पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था, दिल्ली का वहां के मजदूरों का वेतन और हरियाणा का जो वेजेस थे वो अलग थे, तो कम से कम नोएडा के मजदूरों के सभी मुकदमे वापस होने चाहिए। आज के दिन सरकार से हमारी मांग है। सर, लखनऊ में आज मजदूरों को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं नोएडा में उनको पनिश किया जाता है, दोहरा चरित्र। मैंने यही कहा, यही तो गिरगिट फार्मूला है। हज यात्रा में अचानक से 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश से 17 करोड़ रुपए हज यात्रियों से अलग से लिए जा रहे हैं। धार्मिक यात्राओं में समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पे सुविधाएं मिली थी। श्रवण यात्रा के सहारे उन यात्राओं में फ्री बुजुर्गों को हम लोग यात्रा कराते थे। सभी धर्मों के आयोजनों में सरकार को सहयोग करना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की हिंदुस्तानियत है। तो सुना आपने, इस कदर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट का असर भारत पर देखने को मिल रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।